आध्यात्मिक गुरु भी जुड़े हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या जिस तरह जवान 6 दिनों तक 6 मीटर बर्फ के अंदर दबे होने के बाद भी जिंदा निकल आए हैं, उनकी सलामती के लिए दुआएं तो हो रही, लेकिन अध्यात्म से इसे कैसे जोड़ा जाए इस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ है, तो पहले गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे समाज का जो पतन हो रहा है गुरुजी, उसे आध्यात्म के जरिए कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, समाज का एकदम पतन के कगार पे है। पहले हम लोग किसी शुभ कार्य के लिए सुपारी भेजते थे जी। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ने को मिला कि किसी पुत्र ने अपने पिता के जान की सुपारी दी जी। ये समाज की कितनी बड़ी विकृति है। और अगर हमारा समाज स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज बच्चों में संस्कार की बहुत ही जरूरत है। उसमें सबसे जो जरूरी चीज है, जो हमारा शास्त्र कहता है कि कोई भी इंसान जीवन में सुख तभी पा सकता है जब वो अपने माँ की सेवा करे। जो हमारी, अगर इसको ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुंडली का जो चौथा घर होता है वो माँ का घर होता है। माँ का घर जब हमारा मजबूत होता है, माँ की जब हम सेवा करते हैं, किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। अगर हम घर के अंदर माँ की सिर्फ सेवा करते हैं तो हमें लग्जरियस लाइफ, फुल लग्जरियस लाइफ अपने आप मिल जाती है। ये शास्त्र सम्मत सत्य है। माँ के घर के ठीक सामने जो कुंडली का 10वां घर होता है वो पिता का होता है, वो हमारे कैरियर का होता है जी। अगर हम पिता की सेवा करते हैं तो हम कैरियर के ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। किसी पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं। ये भगवान ने कितना गूढ़ रहस्य छिपा के रखा हुआ है कुंडली के अंदर कि सिर्फ माता पिता की सेवा करके हम जीवन के सारे सुख और उन्नति के शिखर पे जाके खड़े हो सकते हैं। तो आज बच्चों को संस्कार की जरूरत है कि अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता की इज्जत करना सीखें। वरना शास्त्र कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर आज वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे, अपने देश को सम्मान नहीं देंगे, तो कल उनको भी कहीं से सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी। चिंता आजकल का एक बड़ा विषय है गुरुजी, क्योंकि जिस तरह से हमारी अब जिंदगी होती जा रही है और प्रतिस्पर्धा का दौर है, चिंता लाजमी है कि सभी को होती है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? आज जो जीवन शैली हमारी हो गई है, आज लोग देर रात तक जगते हैं, प्रकृति के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, सुबह सूरज उठने के कई घंटे बाद लोग उठते हैं। पूरी हमारी जीवन पद्धति बदल चुकी है और जीवन के प्रत्येक क्षण में तनाव तनाव तनाव। जी गुरुजी, आप बोलिए। जो है पूरे हमारे सिस्टम में ही तनाव समा चुका है जी। इस तनाव को दूर करने का सबसे सरल तरीका है कि इंसान अगर प्राणायाम करता है तो सारे तनाव से मुक्त हो सकता है। अगर उसको लगता है कि मैं तनाव दूर नहीं कर सकता हूं, प्राणायाम नहीं कर सकता हूं, तो वो आसान से आराम मुद्रा में बैठ के अगर 10 मिनट वो ताली बजाता है जी, तो उसके दिमाग की सारी नसें स्ट्रेस फ्री हो जाती हैं, तनाव मुक्त हो जाती हैं और वो तनाव से बाहर आ जाता है। उससे भी आसान तरीका है कि अगर उससे भी वो इंसान नो भी ताली भी नहीं बजा सकता है तो थोड़ी देर तक फेस एक्सरसाइज होती है, जो कि बैठ के अपने जीवा को ऊपर तालू में सटा के और ओम करके, ओम शब्द का अगर उच्चारण मन ही मन करता है जी, 5 मिनट भी करता है तो भी वो तनाव से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने बहुत ही सरल प्रक्रिया बनाई है। अगर इंसान अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले, अपने विल पावर को बढ़ा ले, तो सारी समस्याएं उसकी लगभग खत्म हो जाती है। तो हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अपने इनर एनर्जी को बढ़ावे जी। उसका सबसे आसान माध्यम प्राणायाम है। तो क्या गुरुजी, जो सेना के जवान होते हैं अपने परिवार से वो दूर होते हैं और सीमा पर तैनात होते हैं, वो कैसे अपनी चिंता को दूर करें? ये अभी आपने एक जीवित मिसाल देखा हनुमत थप्पा जी का। जी। ये एक जीवित जाते, पहले शास्त्रों में लिखा जाता कि लोग 6-6 महीना बिना खाए पिए बर्फ में तपस्या करते थे जी। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी इनर एनर्जी, योग पावर इतनी मजबूत है और विल पावर उनका इतना मजबूत है
कि वो मृत्यु को भी मात दे के 6 दिन बर्फ के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर में रहने के बावजूद भी आज जीवित सही सलामत है और आगे भी सही सलामत रहेंगे। इससे बड़ा जीवित चमत्कार और आपको नंगी आंखों से देखने को नहीं मिल सकता है। जी जी चलिए, बहुत अच्छी बातें बताई है। और वाकई अगर आध्यात्म को, प्राणायाम को, योग को लोग अपने जीवन में थोड़ा भी अमल में लाएं तो बहुत हद तक चिंता, परेशानी और जो समाज का पतन, जो गुरुजी भी बोल रहे थे कि सबसे बड़ी चिंता का विषय आज यही है कि समाज का बहुत तेजी से पतन हो रहा है। अपने अभिभावकों की हम इज्जत करना भूल गए हैं और उसी पर भविष्य हमारा निर्भर है। ज्योतिष से अगर जोड़ा जाए, जैसा गुरुजी ने बताया कि माँ और पिता दोनों को खुश कर ही आप संपन्न हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बातें बताई। उम्मीद है इससे हमारे दर्शक भी फायदा उठाएंगे, अपने आने वाले भविष्य में उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ हैं। वक्त की कमी है, बहुत ज्यादा आपसे और